बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, बाजार से आया हुआ सबसे पहले तो उस डब्बे के ऊपर इतने सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं जिसकी एक आम पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है कि वो क्या है। वो सब प्रिजर्वेटिव हैं, वो सब केमिकल हैं। अगर बाजार का रखा हुआ कोई एक नगेट ले लें, कोई एक पैटी ले लें, कुछ ले लें, आप बाहर भी छोड़ देंगे ना घंटों के लिए, उसकी शक्ल वैसी ही रहेगी, वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ से वहाँ कोल्ड कहते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल, हम कार्स में इसको लेके जाते हैं, बट वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात, उसमें केमिकल्स इतने, प्रिजर्वेटिव्स इतने, हाई सॉल्ट हाई शुगर। आपको पता है कि जो नमकीन आइटम है उसमें भी फैट और शुगर मौजूद है, जो मीठी आइटम है फ्रोज़न की शक्ल में उस पर फैट और नमक मौजूद है। तो ये तीनों चीज़ों की ज्यादती है उसमें। सबसे ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और के टेस्ट लिए एनहांसर चीज़ों की ज्यादती है, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल एंड टेस्ट एनहांसर। तो ये जो 4 केमिकल हैं ये सबसे पहले तो बुरे हैं। फिर ठीक है, फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसके बाद चिकन पाउडर जिसमें भी वो चाइनीज़ सॉल्ट नाम का एजेंट मौजूद होता है। फिर इस पे बहुत सारे केमिकल, कलरिंग एजेंट, फ्लेवर इन्हेंसर और इसकी फ्रेगरेंस इन्हेंसर, ये सब मौजूद है। तो इसकी वजह से ये तो एक स्पॉइल्ड फूड है जो कि मैं कहती हूँ घर में बच्चों को तो ना दें, बड़ों को भी ना दें। मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया पे, मशहूर फास्ट फूड चेन है, नाम नहीं ले सकते, 2-2 साल पुराने बर्गर्स रखे हैं उन्होंने और वो दिखाते, हाँ 2 साल पुराना, वो कह रहे हैं ये देखें, लुक एट दिस, ये बिल्कुल अपनी जगह इंटैक्ट है। इसको कुछ जैसे मम्मी बना दिया आपने, ऐसे ही है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बहुत सारी खवातीन को, जो हमारी घरेलू औरतें हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि बाजार से लाया हुआ कोफ्ता या बाजार से लाई हुई कोई कबाब को हम घर में पका रहे हैं तो ये तो घर का हो गया, ये घर का नहीं हुआ। तो ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, इसको भी दूर करें। आप घर में क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। घर में आप कबाब बना सकते हैं, नगेट्स बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो टेस्ट नहीं आता। नगेट्स जब आप बनाते हैं ना घर में, बच्चे उसको हाथ नहीं लगाते। बस क्यों, वही बात है ना। अपने बच्चे देखें, बच्चे जब छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो एक माँ की, एक घर वाले की ड्यूटी होती है ना, उन्हें जो टेस्ट आप सिखाएंगे, खिलाएंगे, वो खाएंगे। चाइनीज़ के बच्चे ब्रोकली खा रहे होते हैं, चॉपस्टिक से सूप पी रहे होते हैं, राइस केक नाश्ते में खा रहे होते हैं। पाकिस्तानी बच्चे नहीं खाते क्योंकि पाकिस्तानी माओ ने उनको वैसे ट्रेन नहीं किया। एवोकाडो खा रहे होते हैं, बिल्कुल एवोकाडो खा रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी माएँ तो जब बच्चा आता है 1 साल का हुआ, उसको वही पैकेट वाला लाल नीले डिब्बों वाला खोलती हैं, उसको खिलाती हैं, तो उसके जायका बन गया। यहाँ तक कि इतना जुल्म हो रहा है कि स्कूल में बच्चों के पैक लंचेस में मदर्स यही दे रही हैं। अब तो फ्रेंच फ्राइज के आलू तक घर में नहीं कट रहे। ये भी इतना प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, वो तो क्रिस्पी है, बने बनाए आ जाते हैं, क्यों आप, क्या जरूरत है लाएं उसको, काटें, बनाएं। मुझे बताएं कि क्रिस्पी है तो उसमें कोई ना कोई केमिकल ऐसा लगा हुआ है कि नादिया, वो फ्राई होने के बाद भी देर तक क्रिस्प रह रहे हैं। जो नेचुरल आलू है जिसमें लाइफ है, ठीक है, जिसमें जिंदगी है। एक आलू कटता है तो काला हो जाता है, पकता है तो थोड़ी देर बाद नरम हो जाता है। इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं लाइफ फूड। और फास्टिंग के बाद खास तौर पे देखिए कि वैसे ही सेंसिटिव होता है आपका इम्यून सिस्टम, तो उस वक्त ज्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली। अच्छा, फास्टिंग के लिए भी मैं बड़ा अच्छा एक बताती हूँ। रमज़ान आ रहे हैं, सबका ही फायदा होगा। आप जब रोज़ा अफ्तार करते हैं तो आपने 2 खजूर लेनी है, 1 सौंफ का, अदरक का, इलायची का, इस तरह का कहवा बनाएं। चाहे तो इसको ठंडा लें, चाहे तो इसको नीम गरम लें, जिसमें सौंफ हो, अदरक हो, इलायची हो और किशमिश हो तो मिठास आ जाएगी। इंजीर डाल दें, इसको बॉईल करें। जिसको गरम पसंद है वो गरम ले, जिसको ठंडा पसंद है वो थोड़ा बर्फ़ डाल के पिए और नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने थोड़ा फ्रूट खाया। फ्रूट खाने के बाद आपने फ्रोज़न भी अगर बनाते हैं, चलें वर्किंग लेडीज़ हैं, घर में इतने अफराद हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो बोझ पड़ जाता है। चेंज तो आया बहुत सारे लोग तो, अब जिस तरह मैं फैसल को भी देखती हूँ, सिर्फ खाना डायरेक्ट के भी यार, या क्या किया, फ्रूट चाट ली उन्होंने, थोड़ी सी खाई, नमाज, उसके बाद फिर खाना। अच्छा, मेरा तो नहीं चेंज होता। मेरी तो बचपन से आज तक एक ही समोसे, चटनी, वो मुझे खाने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उससे डायरेक्ट। तो फिर आप समोसे के बाद तो खाना नहीं खाया। मेरे लिए मीठा खाना, इवन खजूर में बिल्कुल खाती हूँ कि खानी है, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता। अच्छा, ना मुझसे कोई ये ना मैं कोई कोल्ड ड्रिंक इस तरह पी सकती हूँ, नींबू पानी पीऊंगी सबसे पहले। बहुत अच्छी बात है। मैं मीठा नहीं खा सकती। अफ्तारी के बाद मेरे लिए मीठा, पता नहीं, मुझे लगता है आई कांट। शुगर क्रश हो जाएगा ना एकदम, पता नहीं क्या होता है। हर इंसान मुझे चाहिए उसको चटनी, समोसे, पकौड़े। नहीं तो आप उसको, समोसों को आप एयर फ्रायर में बना यही करती हूँ मैं, आप पैन पे कर, आलू के हों, कीमे के हों, बस समोसे होने चाहिए। वो जो फ्राई पैन होता है उस पर हल्का सा ऑयल का ब्रश लगाए, समोसों को रख के उसको उसी पे क्रिस्पी से सेक ले। देखिए, अगर हेल्थ को आपने ठीक करना है ना,
तो थोड़ा सा टेस्ट बर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये तो सबसे बड़ा रूल है। आप ये कहेंगे कि मेरे टेस्ट बर्ड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मैं वही सालों पुराना खाना खाता रहूं या खाती रहूं, तो फिर हेल्थ तो गई। तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं ना चावलों में पापड़ी डाल दी। अच्छा वैसे या पापड़ खा चाट के बगैर लोग क्या, तो दही पकौड़े ये लाजमी है। अच्छा, उसका चने जरूरी है। लेकिन चने बहुत हेल्दी हैं, ठीक है। दही बड़े भी अगर मैं कहती हूँ कि आई लव दही बड़े, हेल्दी हैं अगर वो घर में बना लें, क्योंकि बाहर के दही बड़ों पे मैं इसलिए बिलीव नहीं करती क्योंकि योगर्ट में उन्होंने क्रीम डाली है या व्हाटएवर क्या डाला है, आप घर में बना लें तो अच्छे होते हैं। हाउ अबाउट ना ये जो होम शेफ्स हैं उनसे जिस तरह बढ़े बनवा लिए, उनसे फ्रोजन चीजें बनवा ली, उनके लिए भी मतलब अच्छा नहीं कि उनका भी घर चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। बात है, बहुत अच्छी आपने बात की। और होम शेफ्स को भी मैं थोड़ी सी एडवाइस कर रही हूँ कि अपने खाने को और बेहतर बनाने के लिए आप ये चिकन पाउडर और वो जो क्यूब्स होती है ना जो डब्बों में पैक, उनका इस्तेमाल ना करें। ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या यूज किया। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, तो मेरी जितनी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, जानने वाली देख रही हैं, वो ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा लेकिन आपके हाथ से जो खाना जाएगा ना उसकी हेल्थ सबको मिलेगी। और रूटीन कैसे होना चाहिए? अब जैसे नादिया ने भी कहा कि आप इफ्तारी करने के फौरन बाद थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर नमाज पढ़ के आपके लिए खाना खा लें, बिल्कुल, और खाने के बाद फिर सहरी में 4-5 घंटे का डिफरेंस है। नहीं, आप ये देखिए, क्योंकि 10 बजे अगर खाना खाया, आपने या तो इफ्तारी हल्की की, यानी खजूर खाई, कहवा पिया और थोड़ा सा फल खा लिया, ये हो गई इफ्तारी, नमाज पढ़ी, और अब आपने एक प्रोटीन रिच खाना खाना है जिसमें आपके पास चिकन होनी चाहिए, शामी कबाब होनी चाहिए, किसी किस्म के कबाब हों, समोसे हों तो अगर अच्छा उसमें मीट भरा हुआ हो तो वो हो, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ चावल, इन अ फॉर्म ऑफ कोई टोटिया, इन अ फॉर्म ऑफ कोई चपाती, इन अ फॉर्म ऑफ पोटैटोज यानी आलू के कबाब हो गए। इस तरह का एक स्मॉल बट फुल कंप्लीट मील होना चाहिए। इसके बाद तरावी पे जाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और इसके बाद सहरी अगेन इज अ कंप्लीट मील फॉर माय साइड। हमेशा सहरी में एग्स होने चाहिए या एक प्रोटीन की सोर्स होनी चाहिए जिसमें चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, योगर्ट बहुत जरूरी है। योगर्ट होनी चाहिए। क्या खाते हो साथ में? मैं तो खजूर और योगर्ट और हनी वगैरह इस चीज का। अच्छा, मैं ना कोई सी भी दाल हो ठंडी, सही है, और गरम पराठा उसके साथ। बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना पसंद है, बचपन से मेरा फेवरेट है। मुझे पता था कि आई कैन लिव ऑन पराठा और दाल पे, मैं आई कैन लिव ऑन। बिल्कुल, सहरी में हमेशा कहती हूँ कि सहरी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो सहरी की नरिशमेंट आपको थ्रू आउट द डे चल रही होती है। सहरी बैलेंस होनी चाहिए, सहरी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होने चाहिए ताकि पूरा दिन आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहे। फेनिया, बिल्कुल, देसी घी वाली फेनिया तो इतनी, और वो गरम दूध में 2 चम्मच बहुत मजे की लगती है। बस मैं तो खा लें, 2 चम्मच खा लें। देखिए, मैं किसी भी फूड से आपको बिल्कुल रोकती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर फेनी खाएंगे तो फिर उसमें क्या न्यूट्रिशन आपको मिला, सिवाय मिल्क के आपको फेनी में एज सच कुछ मिला नहीं। तो आपको प्रोटीन भी उसके साथ लेना है, यानी 2-3 अंडे बॉईल खा लें आप। जिस दिन फेनी खाने का आपका मूड है, ठीक है, आपने हाफ कप फेनी बनाई, उसके साथ आपने 3 एग्स बॉईल कर लिए, तो ये अगर आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पानी कहाँ रह गया? पानी का भी तो वाटर इनटेक पानी का तो टाइम ही नहीं मिलता। वो टाइम और सर्दियों में क्योंकि अच्छे मौसम में रोजे हैं, पानी कम पीते हैं। पानी का क्या? बहुत आसान हल है। आपने एक जग बना के रखना है जिसमें आपने चिया सीड्स या तुक मलंगा डाल देना है, थोड़ा सा मिंट लीफ डाल देना है, थोड़ा सा लेमन और एक एप्पल काट के डाल देना है, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा आपने बार बार पीना है, ऐसे नहीं कि पानी याद आया और ढक ढक 2 ग्लास पी लिए, ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो पानी आपकी मसल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप आज पानी नहीं पिएंगे तो कल रोजे में आपको हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा। और उसमें एक चुटकी सेल्टिक सॉल्ट, समंदरी नमक कहते हैं हम उसको, तो एक जग में 1 चुटकी सेल्टिक सॉल्ट डाल के आप पिए तो वो पानी आपकी मसल्स एब्जॉर्ब करेंगे। यानी 6 ग्लास हो जाए इस तरह पीना। लेकिन सेल्टिक सॉल्ट में इस रमज़ान समझें कि मेरी तरफ से एक टिप है पूरे पाकिस्तान के लिए, जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे पूरी दुनिया में, सेल्टिक सॉल्ट पानी में डाल के पिएं और आप देखेंगे कि आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी, आपको मिनरल्स और जो पानी से मिलने चाहिए ना, जो पानी से इस वक्त मिल नहीं रहे, वो मिलेंगे आपको। तो सेल्टिक सॉल्ट, समुद्री नमक जरूर खरीदें, फायदा उठाते रहेंगे इसका। रमज़ान जैसे ही शुरू होंगे फिर बीच में भी कोशिश करेंगे, अगर आपके पास वक्त होगा तो आके लोगों को बताएं। बहुत शुक्रिया।